Hey everyone, what's up? Hope you guys doing well. My name is Indira Rani. Welcome back to my channel. आपको thumbnail देख के तो पता चल ही गया होगा. Yes, today we are saving our face. Today we are using face razor. मैं बोलूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम और मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ और साथ साथ शूट भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि ये इफेक्टिव है या नहीं है. तो ये लाइव डेमो बोल सकते हैं मेरे लिए भी. एंड आई एम यूजिंग दी फेस रेजर बॉम्बे सेविंग कंपनी का है. ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है. मैंने बहुत रिसर्च करके ही ये ब्रांड लिया है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू आर यूजिंग फेस रेजर फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं एवरी टाइम के लिए मैं बोलूँगी बिकॉज फेस का मामला है तो आप अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करो क्योंकि कुछ भी हो सकता है. ब्लेड बिकॉज मैं ये आपको दिखाती हूँ. दिस इज द रेजर और इसमें ब्लेड होता है प्रॉपरली. ये ऐसा भी ब्लेड नहीं होता कि स्किन पे रखते ही कट जाए, बट फिर भी हमें ध्यान से ख्याल से ही ये यूज़ करना चाहिए बहुत अच्छे से. तो यस, इसमें 3 आए थे और इसका प्राइस था 300 समथिंग. और ये अमेजोन हॉल में मैंने लिया था. रिसेंटली मैंने ये वीडियो डाला था अमेजोन हॉल का और साथ साथ तभी मैंने बोला था कि मैं साथ साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जो चीज़ें मैंने मंगाई थी, जो चीज़ें नहीं मंगाई थी. और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम भी बोल दिया. एंड दिस इज़ माई फेस विदाउट मेकअप. बिल्कुल मेकअप नहीं करो आप फेस रेजर यूज़ करने से पहले. डायरेक्टली मैंने अभी फेस वॉश किया है और यहाँ बैठी और एक लिप बाम यूज़ किया है, नथिंग मोर देन दैट. तो ये मेरा फेस विदाउट मेकअप है, रिवील कर रही हूँ. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले. मैं अभी भी बोलूँगी कि इफ़ आपका जब मन करे तभी आप फेस रेजर यूज़ करो. इफ़ आपका मन नहीं कर रहा है तो यू आर ब्यूटीफुल. आप जैसे भी ब्यूटीफुल लगते हो. बस हो जाता है कि हमें काफ़ी फ्लॉलेस स्किन चाहिए, मेकअप अच्छा सा सेट हो जाए, इसीलिए हम फेस रेजर यूज़ करते हैं. यस, इसीलिए मैंने भी सोचा से यूज़ करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है. आप देख पा रहे हो प्रॉपरली इसके, आपको कैमरा पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे फेशियल हेयर ये है. ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, थोड़े हैं बट है. आप प्रॉपरली देख पा रहे होंगे. अपर लिप्स तो बहुत आई हुई है बट फेस भी आप देख पा रहे हो प्रॉपरली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस रेजर यूज़ करना. जो आपके पास अवेलेबल है वो मॉइस्चराइजर. आई एम यूजिंग दिस. मैं ये मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट. ये मैंने नायका हॉल वीडियो बनाया था तभी मैंने दिखाया था आप लोगों को. एंड लिटरली दिस मॉइस्चराइजर इज़ सो गुड. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये जेली टाइप का होता है. आपकी इसकी हालत आप देख पा रहे हो, पूरे प्रॉपर ख़त्म हो गया है. ऑर्डर करना है. ऐसे कुछ जेली टाइप का होता है. एकदम थिन लेयर आपको लगाना है. तो आई एम गोइंग टू अप्लाई. कर लिया है. रेजर यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. इफ़ अगर फ्लॉलेस स्किन चाहिए, मेकअप बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए और ये सिंपल एंड ग्लोई कर देता है फेस को, काफ़ी स्मूथ होता है. मैंने बहुत इसका रिकमेंड भी सुना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने स्टार्ट कर दिया एंड आपको अपने हैंड के हेल्प से ऐसे स्ट्रेच करना है एंड आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में और 45 डिग्री एंगल के हिसाब से आपको रेज़र को डाउनवर्ड डायरेक्शन के तरफ मूव करना है. देख रहे हो कितने छोटे छोटे बाल सारे निकल रहे. कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है लेकिन बहुत सारे बाल निकल रहे थे.
मैं ये कैमरा में दिखा रही थी से इतने बाल निकले, ये छोटे छोटे आपको नोटिस हो रहे होंगे, ये सारे निकले हैं। एंड इसको आप मत, ये आप देख रहे हो छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे जो नेचुरल लगते हैं, तो उसको आप मत निकालिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। आपको प्रॉपरली 45 डिग्री एंगल ही रखना है और बहुत जेंटली पुल करना है, मतलब थोड़ा भी हार्श नहीं करना है। सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम ही किया, मैं अंदर से थोड़ी डरी भी थी, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देख रखे थे, अच्छे से पढ़ रखे थे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत जेंटल, एकदम जेंटली आपको प्रेस करना है, एकदम जेंटली आपको मतलब धीरे धीरे मूव करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देख रहे हो प्रॉपरली मैं ट्राई कर रही थी। दिस टाइम मैं अच्छे से नहीं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तो मैं बहुत अच्छे से दिखा पाऊँगी, मुझे पता है, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज यू नो। तो जैसा हो रहा था मैं कर रही थी, बट यस मुझे तो सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है मैं अच्छा ही कर रही थी, एटलीस्ट कोई भी हार्म नहीं हुआ। प्रॉपरली मैं धीरे धीरे ही कर रही थी, बहुत जेंटल रहना है ये तो मैं बोलूँगी। अब मैं अपर लिप्स निकाल रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मिरर, क्योंकि मेरे को अच्छे से कैमरा को फोकस रख के नहीं हो रहा था, तो मैंने मिरर यूज़ कर लिया। बिकॉज मुझे मेरी स्किन से बहुत प्यार है, सबको होना चाहिए। आप बहुत ध्यान से करना, फोकस्डली करना, मैं तो यही बोलूँगी। जब इफ़ आप फेस रेजर यूज़ कर रहे हो फर्स्ट टाइम में, तो और भी ध्यान से करना। मैं प्रॉपर फोकस यूज़ करके कर रही थी। एंड सॉरी मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई दिस टाइम से मैंने कैसे कैसे निकाला है। आप देख रहे हो मैंने मिरर पकड़ लिया है, सामने रखा है, तो कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा था, बट कोई नहीं, दिस टाइम मैंने सीख लिया, तो सॉरी फॉर दैट। बट ऐसे ही आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन 45 एंगल पे मिला के आप करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये मैं फ़ोरहेड कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, फ़ोरहेड मैंने मिस कर दिया। मैंने बाद में जब क्लिप देखा तो मैं फ़ोरहेड का ना मेरा हाफ़ कट रहा था, तो मैंने वो क्लिप डिलीट करके थोड़ा थोड़ा जो बच रहा था वो मैंने ऐड कर दिया। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट फ़ोरहेड करना काफ़ी ईजी है, आपको बस थोड़ा सा स्ट्रेच करना है एंड 45 डिग्री एंगल के हिसाब मतलब मिला के आपको नीचे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। ईजी है, कोई टफ़ नहीं है। दूसरे पार्ट में ज़्यादा टफ़ है। एंड मैंने 1 पार्ट कर लिया, 2nd पार्ट कर रही हूँ, मतलब 1 चिक कर लिया है, 2nd चिक कर रही हूँ। और ये आप देख रहे हो, ये फास्ट फॉरवर्ड में मैंने ये क्लिप चलाया है। आप ये मत सोचना कि इतना फास्ट कर रहे हैं, इतना फास्ट कभी भी आप मत करना, स्लोली करना, जेंटली करना।
तभी अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आपके स्किन को कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज़ ये ब्लेड है, हमें बहुत फोकसली रहना है, ये आप ध्यान रखना आप प्रॉपरली। एंड दिस इज़ द मोस्ट टफ पार्ट बिकॉज हम नोज़ कर रहे थे। फर्स्ट में स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नोज़ में मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे एंगल नहीं बन रहा था। बट माइंड में मैंने रखा 45 डिग्री एंगल बनाना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, वैसे ही मैंने किया और हो गया। तो ये प्रॉपरली ध्यान रखना आप, और बी जेंटल। हल्की हाथों से आपको रेज़र पकड़ना है, जितनी हल्की हाथों से आप रेज़र पकड़ोगे उतना आउटपुट अच्छा आएगा। मैंने मतलब 0.5 थोड़ा हार्श किया, 0.5% बोल सकती हूँ, उतना ही हार्श किया कि थोड़ी रेडनेस आ गई मेरी इस एक जगह मतलब फेस में। तो वो बिल्कुल नहीं करना है, टोटली अवॉइड। जितनी हल्की हाथों से पकड़ोगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। एंड सबसे इजी पार्ट तो फोरहेड एंड चिन करना है। सीरियसली जस्ट थोड़ा पुल करके आप इजीली कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आज तक मेरे को पता लग रहा, मतलब सुना था कि डेड स्किन्स भी निकाल देते। सीरियसली लिटरली डेड स्किन्स निकाले मेरे फोरहेड में। तो मेरे बाल बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कम थे, बस डेड स्किन्स निकल रहे थे, और चिन एरिया में भी बहुत ज़्यादा डेड स्किन्स निकले हैं। मैं क्या कहूँ, इनफैक्ट मैंने क्लिप उठाई है आपको शो करने के लिए कि मेरे वाइट हिट्स भी निकाल रहे थे, थोड़े थोड़े प्रॉपर्ली वाइट हिट्स दिखने लगे थे। मैंने फिर बाद में अच्छे से प्रॉपर्ली निकाला उसको, वाइट हिट्स भी निकालने में हेल्प कर रहे थे। तो आई रियली लव दिस रेज़र पार्ट। मैं आज तक नहीं की, मुझे पता नहीं था, बट सीरियसली करना चाहिए, मुझे यही फील हुआ। जिस जिसको मन है तो मैं तो बोलूँगी आप लोग यू कैन डू इट, ईजी है, ईज़िली कर पाओगे आप। या ये है प्रॉपरली कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन ये है वाइट। Oh God, this is my first experience and मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। Oh God, seriously मेरी फेस काफ़ी स्मूथ हो गई है पहले से ज़्यादा, एंड थोड़ी मतलब ग्लो अप लाइटन भी हुआ है, इफ़ आप खुद ही नोटिस कर पा रहे होंगे स्टार्टिंग एंड अभी से। सीरियसली oh God, मुझे मतलब आज तक मुझे नहीं पता था कि ये यूज़ करने से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सीरियसली आई एम सो हैप्पी। आफ्टर दिस मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ एक हाइड्रेशन के लिए। टोनर मैंने रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, बोल सकते हैं हम प्रॉपरली। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रोज़ वाटर। ये आप सुबह शाम ऐसे भी यूज़ करो तो काफ़ी आपकी स्किन को अच्छा लगता है, आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड फील करती है। रोज़ वाटर डाल के पैट करना बहुत अच्छा होता है अपने स्किन के लिए। मैंने ये सीखा है यूट्यूब से, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद अगेन आप मॉइस्चराइज़र लगाओ। See now my skin totally different, the light him seriously। मैंने आईब्रो को टच नहीं किया है, मैंने अपर लिपसिंग किया बट आईब्रो नहीं किया, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैं थोड़ी डरी भी हुई थी अंदर से, बट नाउ मैं तो ये बोलूँगी इफ़ मैं कर सकती हूँ तो आप लोग सब कर सकते हो। इफ़ जिसको मन है कि आप ज़्यादा ही फेस में बाल है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इफेक्टिव है। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। ये प्रॉब्लम लाइक बहुत लोग पेनफुल वैक्स करवाते, मैं तो मना ही करूँगी फेस वैक्स करवाने से, बिकॉज दिस इज़ द ऑप्शन जो हम पेनफुल नहीं भी होता है। और कितने लोगों का ये मिथ है कि हम रेज़र यूज़ करते हैं तो हेयर डार्क मतलब हेयर मोटा आता है और स्किन डार्क हो जाती है, बट ये टोटली मिथ है, ओनली मिथ। आप पढ़ सकते हो साइंटिफिकली, ये प्रॉपरली रॉन्ग बोला गया है इसको। और बहुत सारे यूट्यूबर ने भी ये
बता रखा है, जो वेरीफाइड यूट्यूबर है, जो ब्यूटिशियन है, उन्होंने भी ये चीज़ें रॉन्ग बोली हुई है कि ये सारी चीज़ें मिथ है कि हम रेजर यूज़ करने से हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हमारे बाल थिक आते हैं, वह हमारी स्किन डार्क हो जाती है। टोटली रॉन्ग है। तो यस, दिस इज इट एंड दिस इज सो ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं बोलूँगी कि मैं तो अभी यूज़ कर रही हूँ और मेरा मन कर रहा था, इसीलिए लास्टली भी मैं यही एडवाइस करूंगी, इफ आपका मन है तभी यूज करो, मन नहीं है तो नहीं यूज करना, बिकॉज यू ऑल आर ब्यूटिफुल इन योर ऑन वे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।